Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection psychodynamic therapies. This is a subsection of Unit 1 Psychoanalysis, Psychodynamic and Psychotherapy, which is from Block 2, Group B, MPCE 021 Counseling Psychology. Friends, साइकोडायनामिक थेरेपी जो है ये साइको एनालिटिक थ्योरी से ही के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें। और ये वही बात बोलती है कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारे अंदर जो छुपे हुए कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसी की वजह से होते हैं। प्राइमरी रीज़न जो मेंटल डिसऑर्डर्स का है वो यही माना गया है अकॉर्डिंग टू फ्रूड। साइकोडायनामिक थेरेपी को हम साइको एनालिटिक साइकोथेरेपी भी कहते हैं, इसका जनरल नेम है जो। और इसमें बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट के अंदर छुपी हुई फीलिंग्स है, ट्रू फीलिंग्स है, वो सामने आ सके और वो एक्सपीरियंस कर सके और समझ सके कि ये चीज़ें क्यों हो रही हैं उसके साथ। ये थेरेपीज जो होती हैं ये एज्यूम करती हैं कि कुछ ऐसे इनर जो फोर्सेस हैं, यानी कि आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, ये फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। जो इनर फोर्सेस हैं उनका बैलेंस जब बिगड़ जाता है, बहुत गलत तरीके से बिगड़ जाता है, तो वो मेंटल डिसऑर्डर कॉज कर देता है। सो ये जो थेरेपीज होती हैं ये इंश्योर करती हैं कि जो पर्सन का बिहेवियर है जो अफेक्ट हो रहा है अनकॉन्शियस माइंड की वजह से या पास्ट एक्सपीरियंसेस के वजह से, उसको हम रेक्टिफाई कर सकें। यहाँ पे मेजर स्कूल्स के बारे में बात की गई है साइको एनालिटिक थ्योरी में, जो इन्फ्लुएंस करते हैं साइकोडायनामिक थेरेपी को। इनमें चार जो हैं वो हैं फ्रूडियन स्कूल और ईगो साइकोलॉजी, ऑब्जेक्ट रिलेशंस एंड सेल्फ साइकोलॉजी। ये चारों के चारों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। बिफोर स्टार्टिंग दीज टॉपिक्स आई शुड टेल यू, ये जो साइकोडायनामिक थेरेपीज़ में ये मैंने रेड मार्क लगाया, इसका मतलब ये है कि ये प्रीवियस एग्जाम में आ चुका है और फ्यूचर में भी आने की चांसेस है। नाउ कमिंग टू फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी विच इज़ फ्रूडियन स्कूल। ये जो ग्रुप है इसको हम ड्राइव भी कहते हैं एंड स्ट्रक्चरल मॉडल भी कहते हैं, ड्राइव मॉडल या फिर स्ट्रक्चरल मॉडल। इसमें फ्रूड ने ये कहा था, फ्रूड की थ्योरी ये कहती है जो सेक्सुअल एंड एग्रेसिव एनर्जीज होती हैं वो ओरिजिनेट होती हैं आईडी से, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड से। और ये इसको हैंडल करता है, जो आईडी की एक्टिविटीज़ हैं उसको हैंडल करने वाला होता है ईगो। ईगो इस तरह से हैंडल करता है कि जो उसकी आईडी की डिमांड्स है या ड्राइव्स हैं वो फुलफिल भी हो जाए एंड अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी फुलफिल हो जाए। ये हमने पहले भी किया है फ्रूड की थ्योरी, ये वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। और एक्सटर्नल रियलिटी और आईडी के बीच को हैंडल करता है ये एक्चुअली ईगो। डिफेंस मैकेनिज्म्स की इन्होंने बात करी है फ्रूडियन स्कूल में। डिफेंस मैकेनिज्म्स बनाए जाते हैं क्योंकि जो ईगो है, ईगो मिनिमाइज कर सके वो दर्द, वो फीलिंग्स, वो तकलीफ़ें जो अगर कॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियस माइंड से आ जाती हैं तो बहुत परेशानी कॉज करती हैं, तो उस परेशानी को फेस ना करना पड़े, इसीलिए जो ईगो है वो अपना डिफेंस मैकेनिज्म बना देता है। सुपर ईगो जो है ये फॉर्म होती है 5 साल से लेकर प्यूबर्टी के बीच में, जहाँ बच्चों को हम सिखाते हैं बेटा अपनी इज्जत का सवाल है ऐसा करना, और हमारे ख़ानदान की बात है तो हमारे ख़ानदान में ऐसा चलता है, तो ये सुपर ईगो में आता है जहाँ हम आइडियोलॉजी सिखाते हैं बच्चों को। तो ये 5 साल से लेके प्यूबर्टी जब शुरू होती है तब तक, ये प्यूबर्टी इनफैक्ट ख़त्म जब तक होती है तब तक हम इनकी सुपर ईगो डेवलप होती है हर एक इंसान की। और हम लर्न करना जानते हैं कि कैसे आईडी ड्राइव्स को ऑपरेट करना है। और जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमें गिल्ट ही फील होता है। नेक्स्ट स्कूल जो है वो है ईगो साइकोलॉजी का। ये भी फ्रूडियन साइकोलॉजी से ही ओरिजिनेट होती है, ड्राइव होती है। ये फोकस करती है कि ईगो फंक्शन को एनहांस करना
और मेंटेन करना, यानी ईगो ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें नॉर्मल रखती है बेसिकली, जो रियलिटी से को हैंडल करते हुए हमारी ड्राइव्स को फुलफिल करती है, हमारी इच्छाओं को फुलफिल करती है। तो ये जो थ्योरी है ये फोकस कर रही है हमारी ईगो को मेंटेन करने और एनहांस करने में, और हाँ रियलिटी की जो डिमांड्स हैं उसको उसके अकॉर्डिंगली। ये ईगो साइकोलॉजी दिया था हेंस हार्टमैन ने, ये फादर ऑफ ईगो साइकोलॉजी माने जाते हैं हेंस हार्टमैन। ये फादर हैं ईगो साइकोलॉजी के। इन्होंने बहुत तरीके पढ़े थे जिसमें ईगो कैसे ऑर्गेनाइज होती है, खुद से कैसे एडप्ट करती है, कैसे ड्राइव्स को हैंडल करने के लिए खुद को डिप्लॉय करती है, ये सारा इन्होंने स्टडी किया था। ईगो साइकोलॉजी स्ट्रेस करता है इंडिविजुअल कैपेसिटी को डिफेंस के लिए, एडेप्टेशन कैसे करनी है, रियलिटी टेस्टिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें। ये फोकस करता है ईगो की वर्किंग पे कि कैसे डिफेंसेस हमारे क्रिएट होते हैं और हम कैसे फोकस करते हैं जो भी आईडी के कंटेंट है उस पे, और पेशेंट को एंगेज करता है ये, और ज़्यादा एम्फेसिस देता है हिडन जो सीक्रेट्स है पेशेंट के उसको अनकवर करने में। उससे ज़्यादा ये जोर देता है कि उसकी रिलेशनशिप कैसी है, कैसे वो साइकिक स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा जोर देता है ईगो साइकोलॉजी। ये रिलेशनशिप पे ज़्यादा काम करता है, आईडी ईगो और सुपर ईगो के बीच में रिलेशनशिप के, और इस पे कम काम करता है कि अंदर जो फोर्सेस है उसको कैसे बाहर निकालना है। ऑब्जेक्ट रिलेशन साइकोलॉजी की बात करें तो ऑब्जेक्ट रिलेशन साइकोलॉजी जो है ये 4 लोगों ने मिलके दी थी, जिसमें मिलेनी किलिन, फेयरबेरेन, विनीकॉट एंड हैरी गनट्रिप आता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ह्यूमन बींग्स जो हैं वो हमेशा एक सिग्निफिकेंट रिलेशंस से, दूसरों के साथ जो उनके रिलेशंस होते हैं उनसे वो बाउंड होता है ह्यूमन बींग। स्पेशली उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है जिससे उनका सिग्निफिकेंट रिलेशन होता है, जैसे कि एक छोटे बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है, वो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप मानी जाती है। तो जो हमारा जो स्ट्रगल और गोल होता है लाइफ का, वो उसी रिलेशन को, दूसरों के साथ जो रिलेशन है उसको मेंटेन करने में होता है, और उसी टाइम पे हम अपने आप को दूसरों से अलग भी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन होता है खुद का और दूसरों का, वो हम बचपन में ही सीख जाते हैं, और बाद में जब हम एडल्ट रिलेशंस बनाते हैं तो हम उन्हीं पॉइंट्स को बेस बना के रिलेशंस बनाते हैं, यानी कि जो हमारे सिग्निफिकेंट रिलेशंस बचपन में थे हम उसी की ही क्रेविंग रखते हैं बड़े होकर भी। तो हमारे जो एडल्ट रिलेशंस होते हैं उसमें भी हम वही चीज़ ढूंढते हैं। इंडिविजुअल्स हमेशा रिपीट करते हैं अपना पुराना ऑब्जेक्ट रिलेशन जो होता है और उसको मास्टर करने की कोशिश करते हैं। ये इसमें दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट इज सेल्फ साइकोलॉजी। इसमें रेड मार्क है, यानी कि एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आने की बिल्कुल चांसेस हैं। सेल्फ साइकोलॉजी जो है वो हेंस कोहट ने फाउंड किया था। वो कहते हैं, उन्होंने ये बताया था कि जो हम होते हैं, हम इंसान जो हैं, हमारा जो परसेप्शन होता है हमारी एग्जिस्टेंस का, हमारी प्रेजेंस का, और हमारा जो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम होता है, वो सारी चीज़ें मिला के हम बनते हैं। एक इंसान अपने आप को इन सब चीज़ों से परसीव करता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है खुद के साथ वो, और उसका जो खुद का लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम है वो भी उसमें आता है, और उसकी जो अभी की प्रेजेंस है वो भी उसी में आता है। सो जो सेल्फ को है वो इंसान ऐसे ही परसीव करता है कि उसके रिलेशंस कैसे हैं, उसकी बाउंड्रीज क्या क्या है, उसने खुद को दूसरों से कैसे डिफ्रेंशिएट करके रखा है। तो सेल्फ साइकोलॉजी एम्फेसिस करती है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो थेरेपिस्ट होते हैं, वो एम्पैथी पे जोर दें। वो जितना अच्छा रिलेशन क्लाइंट के साथ बना लेंगे उतना ही ज़्यादा उनको आसानी होगी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने साइको एनालिसिस, साइकोडायनामिक, साइकोथेरेपी, इनको ये बेसिक अजम्पशंस यही मान के चलते हैं ये चीज़ कि हर एक इंसान के अंदर अनकॉन्शियस माइंड होता है और फीलिंग्स होती हैं जो अनकॉन्शियस माइंड में बैठी होती हैं, जो अक्सर पेनफुल होती हैं फेस करने के लिए। सो हम इसीलिए अपने डिफेंसेस बना लेते हैं खुद को उस पेनफुल फीलिंग से बचाने के लिए। साइकोडायनामिक थेरेपी की बात करें तो ये एज्यूम करती है कि हमारे जो डिफेंसेस हैं जब गलत हो जाते हैं
और वो हमें अच्छे से ज़्यादा बुरा करने लगते हैं, हमारे डिफेंसेस हमें हार्म पहुंचाने लगते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग गुड फॉर अस। सो इसमें यही ट्राई किया जाता है कि हम उन चीज़ों को खोलें, जानें, अवेयर करें क्लाइंट को कि वो क्या चीज़ें हैं, कौन सी फीलिंग्स हैं जो उसको पेनफुल फीलिंग करवा रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट साइकोडायनामिक थेरेपीज, जो मैंने आपको ये टॉपिक बताया। आई होप माई वीडियोज़ आर यूजफुल टू यू। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं फेसबुक मैसेंजर में और लोग मुझसे हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प करिएगा। हेल्प मैं ये कर ही रही हूँ, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। कोई क्वेरीज़ हैं आप मेरे चैनल पे मेरा ईमेल आईडी देख सकते हैं। मेरा पेज भी है फेसबुक पेज, उसमें भी आप ईमेल आईडी देख सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा सिंस आई हैव बीन बिजी होल डे। और please do like the video if they are useful. Do not forget to comment below the video so that मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए काम करने का। और शेयर करिए मेरे वीडियोस दूसरों के साथ, दूसरों की भी हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।